नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी खास खबरों की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गांव में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति की नाजुक हालत होने पर इलाज के लिए उरई मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के वसरिया गांव का है, जहां रहने वाले सुदामा और मोहनलाल ने एक साथ बैठकर 5 देसी शराब के क्वार्टर पिए, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक होने लगी, जिसके चलते परिजनों ने उन्हें आनन फानन में उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां सुदामा ने दम तोड़ दिया और मोहनलाल की आंखों की रोशनी भी चली गई, जिसका इलाज अभी भी जारी है। फिलहाल मौके में पहुंचे पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के आला अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ग्रामीण इस घटना को गांव में चोरी छिपे बिक रही जहरीली शराब को बता रहे हैं। आज सुबह जलालपुर पुलिस को सूचना मिली, ग्राम बसरिया के 2 लोगों की शराब पीने के कारण तबीयत खराब है। इस पर पुलिस मौके पर गई। पता चला कि दोनों को उरई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, जहां सुदामा नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई, जिसकी उम्र 45 साल थी, और एक मोहनलाल की तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज चल रहा है वहीं पर। उन्हें वहाँ से रेफ़र होते हुए वो उस समय झांसी में इलाज चल रहा है उनका। पुलिस वहाँ पहुँची है, उनसे बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि मोहनलाल के घर पे परसों 15 तारीख को मछली बनी थी और सुदामा 13 क्वार्टर शराब लाए थे और दोनों ने पिया और मछली खाई। उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कल 16 तारीख को भी उन्होंने कुल मिलाकर 5 क्वार्टर शराब पिया और कुछ खाना नहीं खाया पूरे दिन भर ये लोग। आज सुबह इन लोगों की तबीयत खराब हुई तो इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां सुदामा की डेथ हो गई और मोहनलाल का इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने बहुत अधिक शराब पी लिया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बरेली में किसान पंचायत में शामिल हुए। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह किसान ही है जो इस निरंकुश सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाएगा। सरकार को लगता है कि किसान ना समझ हैं, पर मैं उन्हें बता दूं कि ये किसान सब समझते हैं। मंडी व्यवस्था पर बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह इस मंडी व्यवस्था को लेकर आए थे, जिसको बाद में सर छोटू राम जी ने पंजाब में लागू किया। जयंत चौधरी ने खेती में निजी निवेश पर फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम निजी क्षेत्र के खेती में निवेश के विरोध में नहीं है, पर सरकार अगर किसान और पूंजीपति के बीच से निकल जाएगी तो फिर किसान को पूंजीपतियों के द्वारा लुटने से कोई नहीं बचा सकता। पिछले साल कोरोना से हुई आर्थिक तबाही पर बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि जब सबकी आमदनी खत्म हो गई थी तब अंबानी हर घंटे 90 करोड़ कमा रहा था और अडानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाला इंसान भी इसी पिछले 1 साल में बना है, पर सरकार ने लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और हर वक्त ऐसे नियम बनते रहे जिससे सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचता रहा है और वो 2 लोग हैं अंबानी और अडानी। यह सरकार कितनी दब्बी हो गई है, यह इससे ही पता चलता है कि जब विपक्ष में थे तो एमएसपी पर कानून बनने की बात करते थे और जब सत्ता में आए और कमेटी बनाई और कमेटी ने जब एमएसपी पर खरीद को बढ़ाने और कानून दर्जा देने की बात की तो उस रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जिसको किसानों ने पहचान लिया है और इसकी झलक आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगी, जब किसान इन्हें अपनी वोट नहीं देगा। मऊ जिले के थाना सराय लखनसी के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में गत दिनों पहले किसी अदृश्य चोर ने डबल ताले में बंद स्टोर में रखे 50 लैपटॉप को चोरी कर फरार हो गया, जिसकी सूचना बहुत दिन बाद स्थानीय स्टाफ को मिली, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि थाना सराय लखनसी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस एकदम व्यस्ततम क्षेत्र में मौजूद है। कार्यालय से सटी दीवार उस स्टोर की है जहां पर अखिलेश शासनकाल में उत्कर्ष छात्रों को लैपटॉप देने के लिए आए थे और बचे 50 लैपटॉप रखे गए थे, जो कि शासन बदलने के पश्चात सुरक्षित DIOS कार्यालय के बगल स्थित स्टोर रूम में रख दिए गए थे। 2 दिन पहले किसी कारण जब ऑफिस से स्टोर का ताला खोला गया
तो वहां से 50 लैपटॉप गायब मिले, जिसके बाद घटना की सूचना जंगल की आग की तरह कार्यालय में फैल गई और कार्यालय के बाबू की तहरीर पर थाना सराय लखनसी में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर FIR दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, पीआरएस ऑफिस से 50 लैपटॉप गायब होने की सूचना आ रही है, इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई किया है? इस संबंध में डीआईएस ऑफिस के लिपिक की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तफ्तीश की जा रही है, रिकवरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। किस धारा के अंतर्गत है? 379 IPC 379 IPC। गोकुल में स्थित गुरु शरणानंद के आश्रम रमणरेती आश्रम में पारंपरिक होली का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्राकृतिक केसू के फूलों से होली की शुरुआत हुई। इस होली में साधु संतों के साथ भक्तों ने भी आनंद लिया। राधा कृष्ण की इस पावन भूमि पर होली खेलने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं और ब्रज में जगह जगह अलग अलग तरीके से खेली जाने वाली होलियों का आनंद लेते हैं। गोकुल के रमणरेती आश्रम में राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ भक्तजन और साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली खेली। ब्रज की होली की झांकियों के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और टेसू के फूलों से होली खेली गई। वहीं फूलों से भी श्रद्धालुओं ने होली का विशेष आनंद लिया। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ब्रज में अनेकों जगह अलग अलग तरीके से होलियां खेली जाती हैं। वहीं मथुरा के गोकुल स्थित श्री उदासीन काशणी रमणरेती आश्रम में भी पारंपरिक होली का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों की होली के साथ टेसू के फूलों के रंगों से भी होली खेली गई। आश्रम के महंत गुरु शरणानंद जी ने भी भक्तों के साथ इस अनूठी होली का आनंद लिया। इस अनूठी होली का आयोजन हर बार की तरह इस बार भी अनूठे ढंग से किया गया। रंग बिरंगे फूलों की होली हुई और टेसू के फूलों के रंगों से संत और श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि पर इस होली में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं और संत जनों ने अपने आप को सौभाग्यशाली माना। वो हमारा स्वरूप ही है, हम में है। तो यहाँ संतों के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के लीला दर्शन से, कीर्तन करने से जितनी देर के लिए भी सही वो आवरण निवृत्त हुआ, और जब आवरण निवृत्त हुआ तो हमारा जो रस रूप है अपने आप प्रकट हो गया। हमको कहीं से इम्पोर्ट या लाना नहीं पड़ा, किसी ने डाला नहीं। और जब वो आनंद का उद्रेक जागृत होता है तो माय डियर फिर हमको नाचना पड़ता नहीं है, हमारी चाल अपने आप नाच हो जाती है। हमको गाना नहीं पड़ता है, जो कुछ भी हम कहते हैं वो सबका सब आनंद रूप हो जाता है, कविता रूप हो जाता है। हमारी प्रत्येक क्रिया कृष्णमयी होकर रसरूपिणी हो जाती है। भगवान सबको अपना रंग प्रदान करते हैं। भगवत रंग हो या अनुराग हो, अनुराग माने राग माने रंग, रंजन। अनुरक्त करते हैं माने रंग, या अपने रंग में हमको रंग लेते हैं, या हम और वो एक रंग में सराबोर हो जाते हैं। हमारे वेदांत वाले इसको अद्वैत कहेंगे और हम लोग इसको भगवान के साथ हो जाना कहेंगे। शुरू में तदीयता माने एक कृष्ण है जिसमें ये गुण है वो होता है। जब कन्हैया सामने आ गए, उनकी लीला हमने देखी तो हो गया अरे हम तदीयता माने हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमारे हम तुम्हारे। और जब रंग पड़ के एक हो गया तो मदीयता। यूपी के हमीरपुर जिले में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव बेतवा नदी किनारे पड़ा हुआ स्थानीय लोगों को दिखाई दिया, जिसको जंगली जानवर नोचकर सबको अर्थ विक्षिप्त कर चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ मृतक युवक के पर्स से बरामद हुई आईडी के प्रूफ से उसके परिजनों की तलाश कर उसकी मौत की जानकारी दे दी गई है। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय की सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया का डेरा गांव का है, जहां बेतवा नदी में नहाने गए लोगों ने नदी किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा, जिसे जंगली जानवर खाकर छत विक्षिप्त कर चुके थे। जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। उसके पास से बरामद आईडी प्रूफ से उसकी पहचान
राजीव नगर निवासी बुद्ध प्रकाश के रूप में हुई। फिलहाल युवक की मौत की जानकारी मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी केसरिया का डेरा बेतवा नदी के किनारे पड़ी हुई है और जिसको काफ़ी उसका शरीर का भाग जानवर और चिड़ियों ने खा लिया है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। मौके पर शव को कब्जे में लिया गया। शव की तलाशी की गई तो उसमें एक आई कार्ड मिला कबरई का रहने वाला आदमी जिसका नाम दिलीप साहू पुत्र बुद्ध प्रकाश साहू। तो उनके यहाँ पता किया गया थाना कबरई में, तो वहाँ 15 गुमशुदगी लिखी है 16 तारीख की। तो इसमें बताया गया कि 15 तारीख को घर से निकला था और 16 को नहीं आया, तो उसने उनकी गुमशुदगी लिखाई गई। उसने अपना सिम कार्ड और मोबाइल घर पे रखा है, सिम कार्ड मोबाइल अलग अलग करके। और तलाशी की गई तो जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने लिखा है कि मैं अपनी बीमारी के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ। उम्र इनकी 24 साल की है। घर वालों को बुलाया गया है और कबरई पुलिस को बुलाया गया है। इसमें अन्य जांच भी की जाएगी और स्थिति स्पष्ट होने पर और भी पता। बुलंदशहर के थाना ककोड़ में आज एक गैंगरेप का मामला सामने आया। साथ ही पुलिस को पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि आरोपियों ने गैंगरेप की वीडियो को भी वायरल कर दिया है, जिसके बाद थाना ककोड़ पुलिस ने आनन फानन में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। बुलंदशहर के थाना ककोड़ में एक पीड़िता बेटी का पिता अपनी फरियाद लेकर थाने में पहुंचा। पीड़िता के पिता ने ककोड़ थाना अध्यक्ष को बताया कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहसियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर उसका वीडियो वायरल कर दिया है, जिसकी सूचना पिता को मिलने के बाद पिता ने थाने पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। थाना ककोड़ पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। पुलिस का कहना है कि गैंगरेप की जिस वारदात को लेकर पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है, यह वारदात 10 से 12 दिन पुरानी है। 10 से 12 दिन पहले 2 लोगों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और जिसका वीडियो तीसरे आरोपी के द्वारा मोबाइल से बनाया गया था। जब आरोपियों के द्वारा वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था, जो वीडियो पीड़िता के पिता को भी मिला, तब पीड़िता के पिता ने वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना क्षेत्र ककोड़ में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा रेप करने की बात बताई गई। साथ ही उनके एक साथी द्वारा उनका वीडियो बनाने की भी बात प्रकाश में आई। ये घटना करीब 10-12 दिन पहले की है और जब लड़की का वीडियो वायरल कर दिया गया और उसके पिता को संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई हैं, तब उनके द्वारा थाने पे तहरीर दी गई, जिस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकृत करने पे तीनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और आगे विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब कुंभ मेले की कवरेज के लिए मीडिया सेंटर बनकर तैयार हो गया है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा हरिद्वार के चंडीदीप नीलधारा में 2.6 हेक्टेयर एरिया में यह मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। इस मीडिया सेंटर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे मेले के लाइव प्रसारण के साथ ही विभिन्न स्थलों पर कैमरा, ऑप्टिकल फाइबर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सहित कंप्यूटर स्कैनर्स, फैक्स, फोटोकॉपियर्स, सुविधा युक्त स्टूडियो, आवश्यक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है। हरिद्वार महाकुंभ मेले के नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि देश विदेश से आने वाले प्रेस प्रतिनिधियों को मीडिया सेंटर में किसी भी अपने कार्यक्रम रिकॉर्ड करने की सुविधा स्टूडियो में ही मिलेगी। यहाँ बने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अति विशिष्ट अतिथियों के साक्षात्कार भी करने का अवसर मिलेगा। हरिद्वार से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। में अत्याधुनिक जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, रहने की भी सुविधा दी जा रही है और आपको यहाँ पे लाइव कवरेज की व्यवस्था जो FTP सर्वर से आप उस सर्वर से लेके कोई कहीं भी घर पे भी रहे तो उसको लाइव कवरेज का कंटेंट मिल जाएगा, जिससे अपना वो लाइव कवरेज कहीं से भी कर सकता है। एक स्टूडियो यहाँ बनाया गया है और यहाँ सर्वर रूम बनाया गया है और वर्किंग स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पे लैपटॉप की सुविधा और कंप्यूटर की सुविधा और रिसेप्शन और गाइडलाइन, मतलब आपको कोई मदद हो रही है तो हरिद्वार के टूरिज़्म के संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए अथवा हरिद्वार के कुंभ के बारे में कोई जानकारी चाहिए। हरिद्वार जनपद के लक्सर में लंडोरा से लक्सर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
आपको बता दें कि हरीश रावत ने महंगाई को लेकर भैंसा बुग्गी पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ सैकड़ों की संख्या में भैंसा बुग्गी घोड़ा बग्गी पर सवार होकर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, वहीं किसान को उसके गन्ने का भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। चारों तरफ लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता लंडोरा पहुंचे थे। इस दौरान हरीश रावत के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। इससे पूर्व हरीश रावत जोरासी गांव के पूर्व प्रधान एवं जिला पंचायत सदस्य नूर हसन के निधन के बाद उनके आवास पर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि प्रधान नूर हसन एक सामाजिक व्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों की बड़े पैमाने पर मदद की। प्रधान नूर हसन की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लंडोरा उत्तराखंड से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। महंगाई के खिलाफ है। ये जो किसानों का दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों को थोपे जा रहे हैं और खेती और किसानी को बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। इसीलिए इसका नाम हमने किसान संकल्प यात्रा रखा है। पेट्रोल ने दाल और दूसरे खाने की चीज़ों के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें गरीब का, आम आदमी का, निम्न मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग का, सबका बजट चौपट कर दिया है, सबकी कमर तोड़ दी है। उसके खिलाफ हमारा ये दूसरे काम चल रहा है। कुछ तो असर पड़ा उन पर, लेकिन बड़ा सुस्त काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जन आक्रोश और जन सैलाब को देख करके सड़क का संदेश भी उन तक गया। तीरथ सिंह रावत, हमें क्या चिंता है? भाजपा वाले अपनी हंडिया चौराहे पर फोड़ रहे हैं। जो भाजपा के अनुशासन की बड़ी दुहाइयाँ देते थे, वो चौराहे पर वो सब फूट रहा है। सब लोग देख रहे हैं क्या है करके। यदि वो फैसले गलत थे तो भाजपा को पहले 4 साल ऐसे गलत फैसले थोपने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और चौकी इंचार्ज सुमन नगर व सहयोगी पुलिसकर्मी की गठित टीम ने अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में लिप्त एक वाहन को सीज कर दिया। चौकी सुमन नगर पुलिस के अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध एक्शन से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दूर दराज से अवैध खनन को वाहनों में भरकर सुमन नगर पहुंचने वाले वाहनों पर सुमन नगर पैनी नजर गड़ाए हुए है। हालांकि सुमन नगर पुलिस की सतर्कता से पहले भी सुमन नगर क्षेत्र में अवैध खनन पर विराम लगाया जा चुका है, लेकिन अब सूक्ष्म छुटपुट अवैध खनन में लिप्त वाहन भैंसा बुग्गी बाहर से आने वाले अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर नजर गड़ा ली है और कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। सुमन नगर पुलिस के इस एक्शन मोड को देखते हुए खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है। योगेश देव प्रभारी निरीक्षक रानीपुर, कार्यवाहक चौकी इंचार्ज सुमन नगर व सहयोगी पुलिसकर्मी की टीम का कुशल नेतृत्व कर क्षेत्रीय लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देने में लगातार सफल साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जमकर सराहना की है। सुमन नगर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। हरिद्वार जनपद के लक्सर कोतवाली क्षेत्र की भीकमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भीकमपुर पुलिस चौकी प्रभारी मनोज नोटियाल द्वारा खनन के फर्जी रसीद तैयार कर राजस्व को लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लगातार भीकमपुर चौकी क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिसमें फर्जी रसीद तैयार करके खनन में इस्तेमाल किए जा रहे थे। वहीं रात्रि में भीकमपुर चौकी प्रभारी मनोज नोटियाल द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को हिरासत में लेकर बिल की जांच पड़ताल की गई तो बिल फर्जी पाए गए। पुलिस ने भीकमपुर के एक घर में छापा मारकर फर्जी बिल तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर, पैड, मोहर जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। सीओ विवेक कुमार ने बताया, फर्जी बिल की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी नाम सामने आए हैं जिन पर धरपकड़ के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। लक्सर हरिद्वार से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। किया तो जो ई रवाना है उसका वो फर्जी मिला और फर्जी मिलने पर हमने इसको सीज भी किया और मौके से जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ से एक दूसरे व्यक्ति का नाम का खुलासा हुआ मेहताब का, जो इस तरह के जो ई रमन्ने फर्जी रमन्ने जो बनाता है। इस मामले में मेहताब से और भी पूछताछ की जा रही है और ये नेटवर्क कैसे कहाँ तक कितना फैला है और कितनी और इसमें संलिप्तता है, इस बारे में जो इसके कंप्यूटर हार्ड डिस्क वगैरह हमने जब्त कर लिए हैं। हरिद्वार जनपद के लक्सर में लंडोरा से लक्सर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि हरीश रावत ने महंगाई को लेकर भैंसा बुग्गी पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ सैकड़ों की संख्या में भैंसा बुग्गी घोड़ा बग्गी पर सवार होकर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश रावत भैंसा बुग्गी पर सवार थे। हरीश रावत की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं घंटों तक सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान लक्सर के बालावली तिराहे पर पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि आगामी 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा की नाकामियों के चलते आज सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। जहां एक तरफ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं किसान को उसके गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। चारों तरफ लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता लक्सर पहुंचे थे। लंडोरा में रावत की रैली में भैंसा बुग्गी और घोड़ा बुग्गी पर बैनर लगाए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान हरीश रावत की समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। वहीं रुड़की से लंडोरा होते हुए पूर्व सीएम के लक्सर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत करते हुए समर्थन किया गया। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। पूरे देश में और प्रदेश में किसानों के हैं जो दुर्दशा हो रही है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। महंगाई ने बिल्कुल लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आम जन के लिए कोई राहत नहीं है। इसी बात पर जो है जन आक्रोश सभा का आयोजन आज लक्सर में किया गया। किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं उसके खिलाफ हमारा अभियान है। राहुल गांधी जी ने एक संकल्प व्यक्त किया है कि वो महंगाई के खात्मे के लिए संघर्ष करेंगे और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 3 काले कानून थोपे गए हैं, उनकी वापसी के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कांग्रेस जनों से कहा है तुमको कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े तैयार रहना है, मगर संघर्ष के बिगुल को बजाना है। और मैं उसी संघर्ष के बिगुल को बजाने के लिए अपनी इस पवित्र भूमि लक्सर में आया हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले लंडोरा में झोटा बुग्गी यात्रा निकाली थी। सैकड़ों की संख्या में बुग्गियाँ उसमें। लक्सर कोतवाली स्थित माल खाने में सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब तथा अंग्रेजी शराब की पेटियों को पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में जेसीबी से रौंदकर नष्ट किया। क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार पिछले काफी समय से प्रगति पर है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर समय समय पर इस पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी भी की और भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की तथा मौके पर बरामद हजारों लीटर शराब बनाने के मटेरियल नष्ट किया गया। वर्ष 2011 से 19 तक बरामद हुए कच्ची शराब व अंग्रेजी शराब के सुरक्षित रखे जखीरे को जो माल गोदाम में रखा गया था, जिनका कोर्ट द्वारा निस्तारण होने के बाद आज कोतवाली प्रांगण में सीओ विवेक कुमार के निर्देश पर तहसीलदार लक्सर मुकेश कुमार रमोला तथा शासकीय अधिवक्ता राकेश चौहान की मौजूदगी में कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने बरामद कच्ची व अंग्रेजी शराब के जखीरे को जेसीबी मशीन के द्वारा रौंदकर नष्ट किया। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। कितने माल थे और किस तरह के? ये पूरे सर्कल क्षेत्र के अंतर्गत ही एक जो पुराने हमारे कई सालों से माल रखे हैं उनके निस्तारण के संदर्भ में एक हमारे द्वारा अभियान चलाया गया। उसी अभियान के तहत जो है आज लगभग 350 के करीब जो हमारे लंबित जो रखे हैं, जो माल रखे हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा और ये कमेटी अभी इसको निस्तारित करेगी। स्कूलों के
फीस में 50% कटौती की मांग को लेकर आम आदमी सेना ने रुड़की में रोड मार्च निकाला। उन्होंने सरकार से मांग की कि जब तक देश के आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति सामान्य न हो तब तक स्कूलों की 50% फीस माफ की जाए। रुड़की से चंद्रशेखर चौक से शताब्दी द्वार तक निकाले गए रोड मार्च के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दयाराम सिंह भाटी ने कहा कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से लोगों का रोजगार, नौकरी सब कुछ खत्म हो गया है और लोगों को घर तक चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे आम जनता पर आर्थिक और सामाजिक आघात पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज लोग इस स्थिति में नहीं है कि स्कूलों की फीस दे पाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी सेना सरकार से मांग करती है कि जब तक देश के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक स्कूल फीस 50% कम कर ली जाए। वो है स्कूल फीस को 50% कम करने का। क्यों? कोरोना टाइम में लोगों के पास में समस्या रही है, नौकरी चली गई, पैसे घर में है नहीं, लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, पैसे देने के लिए नहीं है, स्कूल से लोगों को, बच्चों को निकाल दिया गया है। हम लेके चल रहे हैं कि भाई जब तक ये कोरोना काल से लोग उबर न पाएँ तब तक अभिभावकों को ये राहत मिलनी चाहिए कि वो 50% फीस को कम करें। अभी कौन से ऐसे स्कूल हैं? हर स्कूल की कहानी वही चल रही है कि बहुत बच्चे हैं, देहरादून से भी कल एक बच्चे को वापस कर दिया है जिसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है। आज वो धरने पे बैठे हुए हैं वहाँ भी। और इस तरह के हर स्कूल के ये है कि पहले बच्चों को फीस जमा करी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है अभिभावकों के पास का फीस जमा करो और उसके बाद में ही एग्ज़ाम दिए जाएंगे। और आपकी ये मांगे पूरी ना हो तो आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो, हम आंदोलन आगे ले जाएंगे और हम संकल्प लिए बैठे हैं कि ये हम काम पूरा करें। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।